उन्हें अपने काल का सबसे महान एवं सुंदर पुरुष माना। उनके अंग, प्रभाव, बल, उत्साह, कांति तथा अन्य दिव्य गुण अद्वितीय थे। ऋषभ का मतलब है श्रेष्ठ, परम। तो ऋषभ देव अवतार हैं, भागवत में इनकी कथा है। ऋषभ देव का बड़ा सुंदर ज्ञान है। ऋषभ देव जब उन्होंने अवकाश प्राप्त करने लगे तो इन्होंने अपने पुत्रों को क्या शिक्षा दी? इन्होंने कहा, नायम देह देह भाजान नरलोके कष्टान काम हरते बिड़भुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाध ब्रह्म सौख्यम तवंतम। हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है ना, इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। बिड़भुजों कहते हैं सुअर और कुत्ता, जो गंदगी खाते हैं। सुअर भी गंदगी खाता है, कुत्ता भी गंदगी खाता है। ये तो सुअर कुत्ते को भी उपलब्ध है। मनुष्य मिला है तपो दिव्यम, तपस्या कर। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। हे पुत्रो, ये मनुष्य तपस्या करने के लिए मिला है। शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम, अपनी सत्ता को शुद्ध करने के लिए और फिर ब्रह्मानंद की प्राप्ति करने के लिए। देखो, इंद्रियों के तर्पण से ये सुख है ना, जो प्रायः हम लोग भोगने का प्रयास कर रहे हैं, ये पहले थोड़े समय के लिए सुख और परिणाम में दुख। लेकिन आध्यात्मिक सुख प्रारंभ में दुख, परिणाम में सुख। तो इन्होंने कहा, हे मेरे पुत्रों, 100 पुत्र थे इनके। मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, जो सूअर कुत्ते को भी उपलब्ध है। ये मनुष्य शरीर हमको मिला है तपस्या करने के लिए। अगर हम खाने पीने में लगे रहे, देखो धर्म के 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है धर्म का दया। दया रूपी स्तंभ को खड़ा करने के लिए जो मांसाहार करते उसके दिल में दया कहाँ है? जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां दया वहीं धर्म रह सकता है। जब हम पशुओं को खा रहे हैं तो दया कहां हमारे दिल में? तो पहला स्तंभ दया। उसके लिए मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन कुछ नहीं सेवन करना। जो भी खाना पहले भगवान को भोग लगाना, फिर खुद खाना। भगवान माताओं गीता में कहते हैं, जो मुझे अर्पण किए बिना खाता है वो पाप खाता है। अगर हम भगवान को अर्पण किए बिना खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। धर्म का दूसरा स्तंभ है तपस्या। अगर आदमी नशा करता है ना, नशे ही है ना, वो तपस्या क्या करेगा? इसमें सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफी, सब नशे हैं। चाय, काफी, शराब, राम, सब अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों का बेड़ा गर्क हुआ सब। जैसे एक हमारे भक्त थे दिल्ली में, पत्नी कहती है आप ये सिगरेट पीना छोड़ दो। पंजाबी परिवार तो कहता है उसको, मैं तेनू छड़ दियांगा पर सिगरेट नहीं छड़ांगा। मैं तेरे को छोड़ दूंगा पर सिगरेट नहीं छोड़ूंगा। शरीर ही छोड़ दिया उसने, मर गया। हम नशे के अधीन हो जाएंगे तो तपस्या नहीं कर सकते। धर्म का दूसरा स्तंभ खड़ा करने के लिए तपस्या करनी है। नशा कोई नहीं करना। माताओं, चाय का भी नशा है। चाय का क्या दोष है? लोग कहते हैं चाय में क्या कमी है? जी, चाय में यही कमी है, क्या वो उसको छोड़ ही नहीं सकते? एक बार हम अमृतसर में थे, एक स्त्री दूसरी को ले आई, कहती महाराज ये दीक्षा लेगी आपसे। मैंने सब कुछ बता दिया इसको, तो मुझे कोई शंका हुई। चाय नहीं, मैंने कहा कि मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन। कहते प्याज लहसुन खाते हैं, छोड़ देंगे। मैंने कहा नशा कोई नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय का भी नहीं।
जब मैंने चाय काफी का नाम लिया तो भाग गई, कहते इसको नहीं छोड़ सकती मैं। देखो लोग इतने नशे इन चीजों के हैं, एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा, चाय नहीं, नशा छोड़ दो बस। इससे पहले शरीर छूटे नशे छोड़ दो। तो तपस्या करने के लिए कोई नशा नहीं। धर्म का तीसरा स्तंभ है तप अपना क्या कहे, स्वच्छता, सफाई। जो आदमी पर स्त्रीगामी है, जो स्त्री पर पुरुष का संग करती है, वो अशुद्ध है, गंदे हैं। अपनी स्त्री का संग भी केवल संतान के लिए, शास्त्र ये कहता है। जो सुगुर कुत्ता रखते हैं, लेकिन हम इस नियम का पालन ना करने के कारण हमारी बुद्धि मलिन हो चुकी है। तो जो अवैध स्त्री संग, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता, वो सबसे गंदा है। तो स्वच्छता तीसरे स्तंभ जो बड़ा जरूरी है, उसको बनाने के लिए मर्यादित संबंध स्त्री पुरुष का, वैसे भगवान ने गीता में कहा है, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभा। जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं, जो धर्म के विरुद्ध है वो नरक है। तो अगर मर्यादा से स्त्री पुरुष का संबंध है, संतान के लिए कोई चिंता नहीं, पर इसके अलावा सुख भोग के लिए अगर करते हैं तो नरक में जाते हैं। ये ध्यान से सुन लो। साफ सुथरा हमने बनना है, ये तीसरा स्तंभ। धर्म का चौथा स्तंभ है सत्यता, सच्चाई। सारे मेरे पीछे बोलो, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभुआ, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभुआ। तो सच बोलता है ना, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। हम दो बातें करेंगे तो एक झूठ बोलेंगे, झूठ बहुत बोलते हैं। झूठ बोलने वाला कभी भी भगवान को नहीं पा सकता। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए कभी भी झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, ऋषि भगवान ने यही कहा कि हमारा जीवन जो है अपनी सत्ता को शुद्ध करने के लिए है, इंद्रियों का तर्पण करने के लिए नहीं है, जो सुगुर कुत्ते को भी उपलब्ध है। मनुष्य को यह जन्म परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने के लिए मिला है। हमारा जो संबंध विच्छेद हो गया हमारे और भगवान में, उस संबंध को स्थापित करने के लिए शरीर भगवान ने हमको दिया है, जिसके लिए सभी प्रकार की तपस्या की जानी चाहिए, जो सबों को कल्याण में लगे, सबों के कल्याण में लगे रहते हैं और संतान तथा परिवार में लिप्त नहीं रहते, वह महात्मा कहलाते हैं। महात्मा कौन है? जो दूसरों के कल्याण में लगा रहता है। मनुष्य को चाहिए कि किसी महान भक्त के पास जाकर उसको गुरु के रूप में स्वीकार करे, उसकी संगति से जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाएगा। ये ऋषि भगवान अपने पुत्रों के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश देकर तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को सिंहासन पर बिठाकर राजा ऋषभदेव ने अपने बाकी पुत्रों को अपने ज्येष्ठ भ्राता का आज्ञा पालन करने का मार्ग बताया तथा स्वामी स्वीकार करने को कहा। तो महाराजा भरत बड़े महान थे। इसके पश्चात घर में रहते हुए भी भगवान ऋषभदेव पागल की तरह नंगे तथा बाल बिखरे कर, मतलब अवधूत की अवस्था भगवान ऋषभदेव की हो गई।
तब उन्होंने ब्रह्म वैवर्त को छोड़ करके वे नगरों, गांवों, खानों, किसानों की बस्तियां, घाटियां, बागों, सैनिक छावनियों, गौशालाओं, अहेर की बस्तियों, यात्रियों के विश्रामालयों, पर्वतों, जंगलों तथा आश्रमों के बीच घूमने लगे। वे जहां भी जाते दुष्ट पुरुष उनको घेर लेते थे। लोग उनको बड़ा तंग करते थे भगवान ऋषभदेव को। कभी उन पर पत्थर या टट्टी भी फेंकते थे, थूकते थे, लेकिन ऋषभदेव बेचारा कुछ बुरा नहीं मानते थे। फिर उन्होंने ऐसी वृत्ति अपनाई, एक जगह लेट के मल मूत्र में लिपटे रहते थे। ऐसा वर्णन आता कि उनके मल मूत्र से सुगंध आती थी, दुर्गंध नहीं आती थी। और ऋषभदेव भगवान जो हैं, फिर लोगों ने उनको परेशान करना बंद कर दिया और ऋषभदेव बस ऐसे पड़े रहते थे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कूट के राजा का नाम अर्हत था। उसने ऋषभदेव के कार्यकलापों के बारे में सुना। ये जो अर्हत था, इसने क्या किया, कूटक देश का जो राजा, इसने ऋषभदेव को अपना बड़ा मान करके उनके नियमों का अनुकरण करके एक नई धर्म पद्धति चला ली। जैन मत वहीं से शुरू हुआ। जैन मत जो है वो नास्तिकवाद है। तो ऋषभ भगवान तो अपने मस्त रहते थे, उनका बस अनुकरण। देखो, महान आत्माओं का अनुकरण नहीं होता। अब जैसे शंकर भगवान के अनुयायी हैं, वो क्या करते हैं, सुल्फा पीते हैं, भंग पीते हैं, कहते हैं लगे धम मिटे घम, कमाएगी दुनिया और खाएंगे हम, है? और कब चलम फूकते हैं, ऐसी हवा फूक छोड़ते हैं कि धुआं ही धुआं कर देते हैं। कहते भैया कि शंकर भगवान पीते थे। अच्छा ठीक है भाई, शंकर भगवान ने जहर का भरा हुआ समुद्र पिया था, आप भी थोड़ा सा जहर पी के दिखाओ। इन महान आत्माओं के अनुकरण नहीं होते, अनुसरण होते। शंकर भगवान ने जब समुद्र मंथन में हलाल विष निकला था, वो शंकर भगवान सारा पी गए थे और अपने कंठ में उन्होंने धारण किया था। उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। लोग अभी कई बार जब कृष्ण भगवान का भी अनुकरण करते हैं, लोगों ने कृष्ण की इतनी गोपियां थी, अगर हमारी भी दो चार हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अरे मूर्खो, कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया इस छोटी उंगली पर 7 दिन, तो एक टेबल उठा के दिखा, बड़ा मूर्ख। नकल नहीं इनकी हो सकती। अरे भगवान है, जो करते हैं वो ठीक है। अनुकरण नहीं, अनुसरण। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, दिखा विराट रूप अपना। ये कलयुगी भगवान बड़े सस्ते हैं। भगवान केवल कृष्ण है और कोई भगवान नहीं। सबने कृष्ण को भगवान माना है। तो इंडिया जैन मत नई धर्म पद्धति चला दी और जैनी वहीं से शुरू हो गई। उसी वंश में परम पुरुष श्री भगवान ने अवतार लिया। भगवान ऋषभदेव की लीलाओं का यह वर्णन सभी मंगल वस्तुओं का घर है। जो भी इसे सुनता व सुनाता है, उसे श्री भगवान के श्री चरणों में निश्चय और प्रेम प्राप्त होता है और शुद्ध भक्ति मिलती है। अतः हम उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार करते हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की। अभी महाराजा भरत की कथा आ रही है। सुखदेव जी ने पूछा, हे राजन, भरत महाराज सर्वोच्च भक्त थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वे इच्छा अनुसार पृथ्वी पर राज्य करने लगे। वे अपने पिता के आदेशों का पालन करने लगे और उन्होंने विश्व रूप की कन्या पंचजनी से
विवाह कर लिया। महाराजा भरत ने अपनी पत्नी पंचजनी के गर्भ से 5 पुत्र प्राप्त हुए। पहले इस देश का नाम अजाना वर्ष था, किंतु महाराजा भरत के शासन काल से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। महाराजा भरत इतने महान थे कि उनके नाम से इस लोक का नाम जो है वो भारतवर्ष पड़ा। बोलो महाराजा भरत की। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, महाराजा भरत ने अनेक प्रकार के यज्ञ किए और उन्होंने उन यज्ञों के फल को धर्म के नाम पर श्री भगवान को अर्पण कर दिया। यज्ञ किए लेकिन फल सब भगवान को दे दिया, अर्थात वे समस्त यज्ञ भगवान वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए ही करते थे। इस प्रकार महाराजा भरत का हृदय सर्वथा शुद्ध हो गया और दिन प्रतिदिन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती गई। प्रारंभ में महाराजा भरत के लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि 1 करोड़ वर्ष नियत कर दी थी। जब यह अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया, पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया और स्वयं पुलह आश्रम चले गए। महाराजा भरत ने सब त्याग करके पुलह आश्रम में चले गए, तो वहां रहते थे। अच्छा, जब महाराजा भरत के कितने नौकर गए, क्या ले गए? कुछ नहीं, अकेले, केवल भगवान के सहारे। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। वहां भगवान के सहारे रहने लगे पुलह आश्रम में। वह अनेक प्रकार के फल फूल तुलसी दल एकत्रित करते, वह गंडकी नदी में जल, तरह तरह के मूल, जड़ें, फल तथा कंद एकत्रित करते, श्री वासुदेव को अर्पित करते और उनकी आराधना करते हुए संतुष्ट रहते। इस प्रकार हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया महाराजा भरत का और संसारिक सुख की लेश मात्र भी इच्छा उन्हें ना रही। उनकी सभी कामनाएं पूरी हो गईं। इस प्रकार उन्हें परम संतोष प्राप्त हुआ और वे भक्ति को प्राप्त हुए। इस प्रकार के विनय पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे। तब उस प्रेम का वेग बढ़ता हुआ गया जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा और उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ पड़े, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपनी प्रीतम के अरुण चरणारविंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सराबोर हृदय रूपी गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्व की जाने भगवत पूजा का स्मरण ना रहा।